हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम टू क्रिप्टो कैंडी चैनल वंस अगेन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं 5 टॉप मिस्टेक जो कि अक्सर क्रिप्टो ट्रेडर करते हैं, चाहे वो नया हो या फिर एक्सपीरियंस्ड। इवन कभी कभी मैं भी कर देता हूं। तो इन मिस्टेक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं। और ये काफी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि इनसे हम इजीली बच भी सकते हैं एंड फंस भी सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं काफी प्रैक्टिकल पॉइंट जो है शेयर करने वाला हूं आपके साथ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हो हमारे चैनल पे। तो फर्स्ट मिस्टेक जो कि काफी कॉमन मिस्टेक है, एंड जैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात आती है तो मेरे दिमाग में यही आती है, सो विच इज फोमो ट्रेडिंग। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट पंप करता है, लोग बिना सोचे समझे बाय कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब बाय कर रहे होते हैं, और बाद में क्या होता है कि डंप हो जाता है और वो जो है लॉस काफी बड़ा उठाना पड़ता है। इट्स जस्ट बिकॉज कि हम इसको मिस ना कर दें और बाय कर लेते हैं। सो व्हाट वी सपोज टू डू इन दिस केस, वी रियली नीड टू अवॉइड दिस फेस। ये काफी कॉमन मिस्टेक है ऑफ द ट्रेडर। तो क्या करना चाहिए हमें इन दिस केस? सो हाउ टू अवॉइड इट, इसका पहला एक पॉइंट है, कभी भी हाइप में मत आओ। जैसे कोई भी कॉइन अभी नया लॉन्च हुआ हो एंड काफी उसके बारे में बात चल रही हो तो फॉर श्योर उसमें नहीं कूदना है हमें। और हमेशा एंट्री लेने से पहले चार्ट देखो। चार्ट देखना नहीं आता फिर भी इतना समझ में आ जाता है कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा और ऊपर जाने के लिए, तो उस करेक्शन का वेट करो। चाहे वो करेक्शन छोटा सा ही क्यों ना हो या ऊपर प्राइस में मिल रहा हो, लेकिन वो करेक्शन इज बेटर देन कि एक फोमो में एंट्री लेने से अच्छा है। तो हमेशा चार्ट पे नजर डालो, न्यूज देखो, न्यूज को समझो और एक स्ट्रेटजी बनाओ। उसके बाद एंट्री लेने की कोशिश करो उस कॉइन में, अगर आपको सच में वो कॉइन को मिस नहीं करना है। और जो भी कॉइन 50-100% पंप कर चुका है ऑलरेडी, तो उसमें एंट्री लेने के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। अगर उसमें एंट्री ले ली तो फॉर श्योर आप कभी ना कभी उसमें फंस जाओगे। इवन अगर आपने एंट्री लेने के बाद 30-40% ऊपर जाएगा भी तो तुरंत से नीचे भी आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में कि आप वेट कर सकते हैं फॉर अ डिप और अ कंफर्मेशन। आप डिप का वेट करें, विच इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू अवॉइड द फोमो। सो फोमो से बचने के लिए काफी इजी पॉइंट है एंड ये काफी कॉमन चीज है जो इवन कभी कभार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी कर देता है जस्ट टू मेक श्योर दे वो मनी बनाए, बट हो जाता है कभी कभार। तो सेकंड गलती जो लोग करते हैं इज नो रिस्क मैनेजमेंट। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हो सकता है अगर इस पे बात की जाए तो रिस्क मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड दिस इज अवर सेकंड मिस्टेक विच वी डू। तो कहीं लोग अपना पूरा कैपिटल एक ही कॉइन में डाल देते हैं और अगर वो कॉइन 30-40% गिर गया, पूरा पोर्टफोलियो 30-40% गिर जाता है। डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? कि अगर हमने डाल दिया एक पर्टिकुलर कॉइन में और अगर हम बहुत ज्यादा फोमो में उसको बाय कर लिए या फिर बहुत कॉन्फिडेंस से उसको बाय कर लिए और पूरा पैसा उसमें लगा दिया, वो 30-40% डाउन गया, तो अवर होल पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी 30-40% डाउन। सो हाउ टू अवॉइड दिस? दिस इज लिटरली सो मच कॉमन मिस्टेक these बिगिनर्स डू कि जल्दी पैसा बना लिया जाए इस कॉइन में, ये तो कॉइन बढ़ेगा, ऐसा सोचते हैं, बट नहीं होता है एंड में, एंड वो डंप कर जाता है। तो कैसे बचना चाहिए हमें इसमें? तो एक स्ट्रेटजी बनाओ अपनी, कितना हमें एक कॉइन में इन्वेस्ट करना है, कितना एक कॉइन से लॉस ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करो उस कॉइन में, उस पर्टिकुलर। तो कभी भी एक ट्रेड में ज्यादा पैसे मत लगाओ। एक ट्रेड इज इक्वल टू, आप अपना एक ट्राई करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक ट्रेड इज इक्वल टू 5 से 10% मैक्स ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करो और यूज स्टॉप लॉस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। 7%, 10%, 20%, 30% का भी स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन लगाओ, बिकॉज अगर क्रैश आता है तो मार्केट 70-80% डाउन जाता है एंड फिर वो बहुत टाइम लगता है ऊपर जाने में, इसलिए एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ऑलवेज हैव अ रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑफ 1:2। अगर हम एक कॉइन से लॉस लेने के लिए $10 का रेडी है तो उससे $20 हमें एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, इतना रेशियो लगाना चाहिए। आइडियली 1:3 भी लगा सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग, और थर्ड पॉइंट जो कि थर्ड मिस्टेक हम करते हैं इन द क्रिप्टो मार्केट इज ओवर ट्रेडिंग। इट्स प्रीटी मच कॉमन फॉर एवरीवन। जो भी नए नए आते हैं उनको लगता है कि दिन भर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट हर वक्त ट्रेड करने के लिए नहीं होता है, लेकिन कई लोग बॉर्डम में या ग्रीड में रोज ट्रेड करने की कोशिश करते हैं एंड एंड ऑफ द डे लूज करके जाते हैं। तो हाउ टू अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक इज सिर्फ आप ट्रेड करो जब स्ट्रॉन्ग सेटअप हो या क्लीन सिग्नल मिले। स्ट्रॉन्ग सेटअप मतलब कि अगर आप चार्ट देख लेते हैं तो उस पे एक रिस्क रिवार्ड रेशियो का एक सेटअप बनाओ एंड लगता है कि ये कंफर्म्ड है, तब जाके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। डोंट चेस द मार्केट एंड एज आई टोल्ड यू, ज्यादा ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग के लिए। सो अगर अच्छा क्वालिटी का मिल भी जाता है तो हम $100 से इजिली
$300-400 एक हफ्ते में बना सकते हैं। नॉट अ बिग थिंग इन द क्रिप्टो मार्केट, बट अगेन लोग एक दिन में $300-400 बनाते हैं, अगले दिन वो पूरा डूब जाता है। सो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। अगर हम किसी चीज में मिस्टेक करते हैं उससे हमें सीखना चाहिए। कई लोग एक लॉस होने के बाद अगले दिन नई ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और ये भी नहीं समझते कि पहले हमने क्या गलती की थी एंड उससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो बेसिकली इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एक ट्रेडिंग जर्नी बनाओ, हर ट्रेड का रिकॉर्ड करो, एंट्री, एग्जिट एंड रीजन ऑफ एंड आउटकम ऑल्सो। अगर ऐसा कुछ रिपीट होता हो, सेम चीजें रिपीट होती हो, तो इजी होता है मार्केट से एग्जिट करना, एंट्री करना और कोई भी डिसीजन लेना। तो अगर आप ऑलरेडी कुछ चीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो मेक श्योर आप उसका एक रिकॉर्ड बनाओ कि ऐसा ऐसा होता है एंड इस केस में बाहर निकलना है। तो हर लॉस का एक लेसन होता है, उसे सीखना एक स्मार्ट ट्रेडर की पहचान होती है। सो मेक श्योर आप स्मार्ट ट्रेडर बने। ऐसे नॉर्मल ट्रेडर और फालतू के ट्रेडर बनने से कोई फायदा नहीं है, एंड ऑफ द डे आपका लॉस होगा। आखिरी बट नॉट द लीस्ट गलती जो हम लोग करते हैं, फॉलो द रॉन्ग पीपल। आपने देखा होगा काफी ज्यादा यूट्यूब पे चैनल हैं, टेलीग्राम पे चैनल हैं, ट्विटर पे भी बहुत सारे चैनल हैं फॉर द क्रिप्टो मार्केट एंड क्रिप्टो सजेशन, कॉइन सजेशन। ये काफी डेंजरस गलती हो सकती है, एक रॉन्ग इन्फ्लुएंसर को चूज करना या टेलीग्राम ग्रुप को ब्लाइंडली फॉलो करना या यूट्यूब पे फॉलो करना। कई लोग सिग्नल के पीछे भागते हैं बिना समझे कि वो कॉइन क्यों दिया गया। पंप एंड डंप ग्रुप में बेसिकली ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं इस कॉइन को शेयर करने का टू द पब्लिक एंड वो कॉइन ऐसे पंप करता है जैसे इट्स गोइंग टू बी मेकिंग अ बुर्ज खलीफा, बट एंड ऑफ द डे वो डंप होता है बहुत खतरनाक, जिससे लूज करते हैं काफी लोग पैसे। तो ऐसा भी काफी लोग करते हैं, तो उनसे बचना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच समझ के एक अपने इन्फ्लुएंसर को चूज करिए। आप देखिए कि कैसे वो एनालाइज करता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है और पुराने चार्ट से कुछ सीखता है या फिर सिखाने की कोशिश करता है। ये सब आपको देखना चाहिए। अगर वो इन्फ्लुएंसर ये सब नहीं करता है तो इट्स अ रॉन्ग इन्फ्लुएंसर यू आर फॉलोइंग। किसी भी सिग्नल को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से लोगों को फॉलो करो जो डेटा और लॉजिक से बात करते हैं और जो हाइप भी ना फैलाते हो कि ये कॉइन अभी बाय कर लो एंड में बाय ना कर पाओगे। ऐसा कुछ जो हाइप करते हैं वो उनको कभी फॉलो ना करें। तो दैट्स आर द फ्यू पॉइंट्स आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस। एक बोनस टिप भी मैं आपको देना चाहता हूँ, इमोशनल ट्रेडिंग ना करें कभी। इमोशनल ट्रेडिंग से अलग रहो। गुस्सा, फियर, ग्रीड ये सब आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। सो मेक श्योर आप इमोशनलेस ट्रेडिंग करें। हर ट्रेड पे काम माइंड से डिसीजन लो। लॉस से पैनिक मत करो और प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो। दैट दीस आर द कॉमन मिस्टेक वी डू आफ्टर win or lose any trade. So we don't have to be flow in our emotion and make more bigger mistake. और one more thing, trade is not gambling, it's a skill. So make sure आप स्किल डेवलप करें। ट्रेडिंग को एक गैम्बल जैसे ना समझे कि लगा दिया बढ़ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता। कभी हमेशा एनालिसिस करके ही ट्रेड करें, एक स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करें। तो दोस्तों ये थे 5 मिस्टेक जो क्रिप्टो ट्रेडर करते हैं और उन्हें किसे, और हमने रीजन भी बताया उन्हें कैसे अवॉइड करें। अगर आपको ये टिप्स फॉलो करते हो ऑलरेडी, अगर और नहीं करते हो तो करना चाहते हो तो मेक श्योर आप इनको फॉलो करें। अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाओगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो अगर बता सकते हैं आप बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक कौन सी की है अभी तक। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।